अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 9.4 के लिए वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखेंगे बेटा जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, वो बेसिकली है क्या चीज, क्या फंक्शन होते हैं वो। अभी तक हमने जो किया बेटा 9.3 में, वहां पे हमने देखा था dx अलग हो रहा था और y अलग हो रहे थे। कुछ ऐसे इक्वेशंस आएंगे जहां x और y अलग हम नहीं कर पाएंगे, तो उन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें वो चेक करना पड़ेगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं क्या वो होमोजीनियस है या नहीं। तो होमोजीनियस कैसे पहचानना बेटा, अगर कोई भी फंक्शन आपको, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई गिवन है, आप उस फंक्शन में x की जगह लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई एनी कांस्टेंट, लैम्डा इज एनी कांस्टेंट डालते, और अगर उसमें से लैम्डा बाहर आ जाता है, पावर में एनी पावर, एन इज एनी होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 एनी नंबर बाहर आ जाता है, और वापस से आपको x और y फंक्शन मिल जाता है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है ना। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो होमोजीनियस है या नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ, एक फंक्शन है बेटा f एक्स एंड वाई का फंक्शन, जो कि है वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है ना, एफ एक्स वाई का फंक्शन है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, लेमडा एक्स और लेमडा वाई पुट कर रहा हूँ, तो देखो क्या हो गया, ये लेमडा वाई का स्क्वायर पुट किया प्लस 2 लेमडा एक्स लेमडा वाई। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ लेमडा स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ क्या बचा, वाई स्क्वायर। ये लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर कॉमन आ गया बेटा, तो क्या बचा, 2xy। यानी जो मेरा फंक्शन ऑफ लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई था, वो क्या आ गया बेटा मेरा, लेमडा की पावर 2, और ये पूरा फंक्शन क्या मेरे पास वापस से एफ एक्स वाई है। तो यानी ये जो फंक्शन है, ये होमोजीनियस फंक्शन है मेरा। कैसा होमोजीनियस फंक्शन है बेटा, डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है। बात समझ में आ गई, क्योंकि पावर 2 पे बाहर आया, ठीक है, डिग्री 2 का हो गया। क्योंकि इसमें से देखो, आप अगर चाहो तो y अलग करना, x अलग करना कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, ठीक है ना अलग। वैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा, जैसे अपने पास f x और y का फंक्शन है, लेट्स से 2x माइनस 3y। तो यहाँ पे मैंने लेमडा x और लेमडा y पुट किया बेटा, तो देखो क्या आया, 2 लेमडा x माइनस 3 लेमडा y। लेमडा देखो कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 2x माइनस 3y। तो ये डिग्री 1 का होमोजेनियस वापस से फंक्शन मिल गया ना आपको, ठीक है ना। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे मैंने किया फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस वाई बाई एक्स का, ये किया बेटा मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, जब मैं इसमें फंक्शन लेमडा एक्स और लेमडा वाई पुट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस लेमडा वाई लेमडा एक्स। देखो लेमडा और लेमडा कैंसिल हो गया, लेमडा की पावर 0, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेमडा की पावर 0 कॉस वाई एक्स। कोई कुछ कहेगा क्या, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो यानी ये जो फंक्शन था, ये मेरा होमोजीनस हो गया, किसकी, डिग्री 0 की। है तो होमोजीनस, क्योंकि ये वापस से एफ एक्स मिल गया मेरे को, ठीक है ना। एक इक्वेशन देखते बेटा अपने पास आगे, जैसे एफ एक्स वाई फंक्शन है साइन एक्स प्लस में कॉस वाई फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे अगर मैं लेमडा एक्स और लेमडा वाई लेता हूं, तो क्या यहाँ पर लेमडा आपका बाहर या कैंसिल होगा, नहीं हो सकता, तो ये होमोजीनियस नहीं है। तो बात समझ में आएगी, होमोजीनियस कैसे पहचानना है, सिर्फ आपने लेमडा एक्स रखना है, लेमडा वाई रखना है, लेमडा अगर सारा पूरा बाहर आ रहा है तो वो आपका होमोजीनियस है। ठीक है बच्चा पार्टी, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जब आपका होमोजीनियस 0 डिग्री का आ जाए, ठीक है, 0 डिग्री पे आ जाए या कोई भी डिग्री, तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना। जब आपका मान लो आपने पता कर लिया फंक्शन 0 डिग्री, ये जो फंक्शन है ये होमोजेनस फंक्शन है, तो आपने चुपचाप से क्या करना है, आपने लेट कर लेना है y इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स, बस। ठीक है, जब आप y इज इक्वल टू वी एक्स लेंगे, फिर इसका आप डेरिवेटिव कर देंगे, जो कि हो जाएगा डी वाई वाई में डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट लगाएंगे v एज इट इज x1 प्लस x एज इट इज डी वी वाई में डी एक्स। उसके बाद अब v की वैल्यू यहाँ डाल देंगे बेटा, क्या डाल देंगे, y अपॉन एक्स। फिर आप जब इसमें dy बाई डी एक्स वापस डालेंगे वैल्यू, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो y होगा वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। आपके पास सिर्फ दो ही वेरिएबल बचेंगे, v और x, जिसको आप अलग अलग करके उनका वापस से वही काम कर सकते हैं, वापस से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सा काम आपने जो करना है वही इसका नया है। उसके बाद बाकी पूरा काम वही 9.3 वाला और चैप्टर 7 का इंटीग्रेशन का काम है। ठीक है ना, चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। एग्जांपल 10। तो एग्जांपल कह रहा है, शो द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या अपने पास, x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
एक्स प्लस 2y इज अ होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। तो पहले मुझे शो करना है कि एक होमोजीनियस है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो होमोजीनियस कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले मुझे dy बाई डी एक्स को अलग करना पड़ेगा। तो मैंने कर लिया बेटा, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया मेरा x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। देखो देख के पता चल जाएगा ये होमोजीनियस है, क्योंकि देखो यहाँ पर x की पावर 1 y की पावर 1, नीचे भी x की पावर 1 y की पावर 1, लैम्डा आराम से कॉमन निकल जाएगा। पर अपने को दिखाना है बेटा, तो हम लिख लेंगे कि फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई कॉमा, ठीक है ना, एक्स एंड वाई इज इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे हम लैम्डा रख देंगे बेटा, लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई। एक्स जगह रखा हमने लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। ऊपर से देखो बेटा लैम्डा कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 2y बचा, नीचे से भी लैम्डा कॉमन आके एक्स माइनस वाई बचा। तो ध्यान से देखो दोनों लैम्डा बेटा कैंसिल आउट होके बचे लैम्डा की पावर 0, है ना, और अंदर क्या बचा, एक्स प्लस 2y एक्स माइनस वाई सेम एज इट इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यही बचा बेटा। यानी जब लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई लिखा तो मुझे लैम्डा की पावर 0 डिग्री 0 के साथ ये मिल गया, यानी इट इज अ होमोजीनियस। बात समझ में आ गई, होमोजीनियस हम प्रूफ कर चुके। अब ये डिग्री 0 का होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस होगा, और यहाँ पे फंक्शन क्या बेटा वाई बाई एक्स का है, तो आप क्या ले लेंगे, आप ले लेंगे लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या अपने पास dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लिखते हैं बेटा इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। अब यहाँ dy बाई डी एक्स की जगह हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी हो जाएगा x प्लस 2y एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। देखो ये फंक्शन होना चाहिए वी और एक्स का, पर यहाँ वाई फालतू में आ रखा है बेचारा, तो वाई की जगह हम वी एक्स इसमें वापस से पुट ऑन कर देंगे। तो वाई की जगह में डाल दे बेटा वी एक्स एक्स माइनस वी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इनमें से देखो ऊपर से एक्स कॉमन आ गया, बचा 1 प्लस 2v, यहाँ से भी एक्स कॉमन आ गया 1 माइनस वी इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ध्यान से देखो बेटा एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो चुका है। अब जो हमारा ये इक्वेशन है हम इसको सॉल्व करते हुए फर्दर चलेंगे, ठीक है ना, देखेंगे बेटा आगे। इसको पॉज कॉपी करना चाहिए कॉपी कर सकते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो बेटा अब यहाँ जो बच्चा, अब यहाँ से देखो वी एक तरफ एक्स एक्स एक तरफ, तो ये पहले वी है इसको वहां भेज देंगे, तो यहाँ बच्चा अपने पास 1 प्लस 2v अपॉन में 1 माइनस वी, ये v प्लस हो रहा है ये माइनस, ये प्रोसेस बार बार सेम एज इट इज यहाँ तक होगा ही होगा, ठीक है। इसको एलसीएम लेके बेटा सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 1 प्लस 2v माइनस, ये माइनस 1 इंटू 1 हो गया बेटा माइनस वी इंटू माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना आपने, x इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, वही कहानी x एक तरफ v एक तरफ। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बच्चा 1 प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस वी इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो डी एक्स एक तरफ एक्स एक तरफ, तो डी एक्स बेटा वहाँ आ जाएगा और ये वाला एक्स नीचे आ गया, हो गया बेटा डी वी यहीं रहेगा, ये उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस वी ऊपर आ गया, 1 प्लस वी स्क्वायर नीचे डी वी हो गया ना बेटा, डी वी डी एक्स एक तरफ। अब इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब यहाँ से हमारा 9.3 वाला काम चालू हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो इतना पॉज कॉपी करेंगे। अब देखो अब यहां से इंटीग्रेट करेंगे, देखो इसका जो इंटीग्रेशन है वो तो सिंपल हो गया बेटा log x इज, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, इसको मैं ले लेता हूँ i, ठीक है ना, प्लस में x ही चलता रहेगा, i का हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो i अपने पास क्या है बेटा, क्योंकि इसमें देखो थोड़ा लंबा जाता है तो अलग अलग कर लेंगे, ज्यादा बेटर था, आप चाहे एक लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। अब देखो ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो इसको करने के दो तरीके हैं बेटा, देखो ध्यान से। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम इसको इस फॉर्मेट में, क्योंकि लीनियर और क्वाड्रेटिक है बेटा, तो लीनियर क्वाड्रेटिक का जब भी कंडीशन आता है तो आप क्या करते हैं, इसमें जो न्यूमरेटर होता है 1 माइनस, देखो इसमें आप प्लस माइनस बहुत चीजें करके इसको अलग अलग करके भी कर सकते हैं,
ठीक है ना। बट जो सिंपल तरीका हमने इंटीग्रेशन में सीखा हम वही फॉलो करते हैं, ठीक है, कुछ नया क्यों करना। तो 1 माइनस वी जो न्यूमरेटर है इसको किसके इक्वल रख लेंगे बेटा, a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वी, ये डेरिवेटिव कर लिया, प्लस में अपना b, ठीक है बेटा। ये अपना रहता है, न्यूमरेटर को हम इस चीज में चेंज कर सकते हैं, तो चलो चेंज करते हैं 1 माइनस वी को, तो इज इक्वल टू ए, 1 माइनस वी इज इक्वल टू ए हो गया बेटा। इसका डेरिवेटिव हो गया अपने पास, ध्यान से देखो 1 का 0, वी का 1 और ये 2v, तो ये हो गया 2v प्लस में 1, ठीक है बेटा, डेरिवेटिव प्लस b। अब a और b पता करते हैं बेटा, तो पहले मैं v की वैल्यू रख लेता हूँ, लेट से मैंने रख लिया 0, v की वैल्यू मैंने क्या ले लिया 0, तो 1 माइनस 0 1 बेटा इज इक्वल टू a, 2 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 1 बचा प्लस b, तो a प्लस b अपने पास आ गया बेटा 0, ठीक है ना। अब मैं v ले लेता हूँ 1, ठीक, मैं v क्या ले लेता हूँ 1, जब मैं v 1 लूंगा तो 1 माइनस 1 बेटा हो गया 0 इज इक्वल टू a, ये 1 लिया बेटा मैंने, 2 1 जा 1 2, 2 प्लस 1 3 प्लस b। आप एक काम करो यहां से b की वैल्यू फाइंड कर लो, तो b की वैल्यू होगी a, वहां जाके माइनस 1 माइनस a, यहाँ पे b डाल दो, तो 0 इज इक्वल टू 3a, b की जगह हमने डाल दिया बेटा 1 माइनस में a, ठीक। अब देखो, अब यहां से a निकालेंगे बेटा, तो ये हो गया अपने पास 0 इज इक्वल टू 2a प्लस 1, 1 वहां जाके बेटा माइनस हो जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा अपने पास -1/2, ये मेरे पास क्या आ गया बेटा a आ गया, ठीक है ना। चलो अब मैं निकाल लेता हूँ बेटा b, तो a की जगह डाल दूंगा b आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू बेसिकली क्या है हमारे पास 1 माइनस a है मेरे पास -1/2, तो b मेरे पास हो गया 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, तो मेरे पास a भी आ गया और मेरे पास b भी आ गया, ठीक है। तो अब यानी न्यूमरेटर की जगह जो मैं ये लिखने वाला था, यानी ध्यान से देखो ये जो चीज़ है, अब ये एज इट इज मैं 1 माइनस वी की जगह यहाँ लिख दूंगा, तो मेरा जो आई है वो हो जाएगा 1 माइनस वी की जगह ए की वैल्यू बेटा -1/2 इंटीग्रेशन यानी 2v+1 अपॉन में ये बेटा 1 प्लस वी स्क्वायर, फिर अगला बेटा प्लस b की वैल्यू आई अपनी 3/2 इंटीग्रेशन बेटा वही नीचे जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि देखो ये जो 1 माइनस वी की जगह मैं यही लिखूंगा बेटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। अब इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। तो इसको मैं ले लेता हूँ बेटा I1, इसको ले लेता हूँ मैं I2, ठीक है ना। चलो इतना बेटा पॉज एंड कॉपी करेंगे, देखो इंटीग्रेशन तो आपका अपना है। अब I1 सॉल्व कर रहा हूँ बेटा मैं, तो I1 जो मेरे पास क्या है बेटा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2b+1 अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर डी। अब इस नीचे वाले को टी लेंगे बेटा तो ये सॉल्व हो जाएगा, तो लेट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये हो गया अपने पास 2v+1 इज इक्वल टू डी टी वाई में dv, ठीक है। तो देखो 2v+1 dv इज इक्वल टू में dt, तो इसको यहाँ बेटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो जब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा I1 हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऊपर dt नीचे t, यानी हो गया -1/t log t, यानी I1 जो मेरा आ गया -1/t log t मेरा हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हो गया मेरा I1, ठीक है। तो I1 आ गया मेरा, अब I2 निकालेंगे बेटा, देखो सिंपल तरीके से किया हमने इंटीग्रेशन, ठीक है ना। चलो I2 की जब बात आएगी तो यहाँ पे हमें देखो नीचे क्वाड्रेटिक है ऊपर कुछ नहीं, तो हमें यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो पहले बेटा मैं इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर देता हूँ, यानी 1 प्लस वी स्क्वायर को चेंज करते हैं, तो इसको पहले ठीक कर लेता हूँ बेटा मैं कुछ इस तरीके से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के देखो क्या चाहिए होता है अपने को, चाहिए होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये चाहिए होता है अपने को, तभी जाके मेरे को x प्लस वाई का होल स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ देखो x मतलब v है, तो v का स्क्वायर ऑलरेडी मेरे पास है, यहाँ अकेला x है, v है तो 2 नहीं है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा इस इक्वेशन में v में 2 से इंटू 2 से डिवाइड, ताकि मुझे 2v मिल जाए, यानी 2x मिल जाए, 2x मिल गया बेटा, बचा क्या 1/2, तो जो बचा मेरा v, तो 1/2 के स्क्वायर को प्लस और 1/2 के स्क्वायर को माइनस, और ये +1 फ्री में अपने साथ चलता रहेगा। अब ध्यान से देखो बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना हो गया
v प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा -1/4 प्लस 1, ये है v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको ठीक कर लेते हैं बेटा, तो ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 प्लस 3, तो प्लस 3/4 ये हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया मेरा। तो यानी अब मेरा जो I2 होगा, मेरा जो I2 होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। I2 जो होगा अपना कुछ ऐसा दिखेगा कि 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन में v प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो ये हो गया अपना। अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मेट है वो है डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस में c। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। क्लियर है बच्चा पढ़ी। तो ये हम डायरेक्ट इसमें पुट ऑन कर देंगे और हम इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है ना, इतना पॉज एंड कॉपी कर लेंगे बेटा। तो ये मेरा हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहां से आ जाएगा मेरा 3/2, ये I2 निकाल रहा हूं मैं, इनटू में 1/a, 1/a, ए है बेटा √3/2, तो 1/a हो जाएगा, नीचे √3 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है ना, इनटू में tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स मेरा क्या है बेटा, यहाँ पे देखो v प्लस 1/2 अपॉन ए, क्या है बेटा अपने पास √3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ठीक करेंगे, आराम से ठीक करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कट गया बेटा, तो I2, ये 3 और √3, तो √3 से 3 कट गया बेटा, ऊपर आ जाएगा √3, ये हो गया अपने पास tan इनवर्स। अब ध्यान से देखो, इसका एलसीएम लेंगे तो 2b प्लस 1 अपॉन 2 बेटा, इनटू में ये 2 जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, अपॉन में √3, 2 से 2 भी कट गया, तो नहीं I2 जो मेरा आ गया वो आ गया √3 tan इनवर्स 2b प्लस 1 अपॉन में √3। ठीक है बच्चा पार्टी, ये अपने पास आ गया है क्या नाम है इसका, I2 की इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यानी अब ध्यान से देखो, I2 आ गया मेरे पास, I1 आ गया मेरे पास, तो टोटल जो I आया मेरे पास वो क्या है बेटा, I1 यानी माइनस हाफ लॉग 1 प्लस वी प्लस बी स्क्वायर प्लस में I2 √3 tan इनवर्स 2b प्लस 1 अपॉन √3। ये मेरा I का जो हो गया पूरा इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ। इतनी बात क्लियर होगी बेटा कि I का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आया है। ठीक, अभी देखेंगे अपन, ये हो गया मेरे पास माइनस हाफ हो गया, ये √3/2 हो गया, ये पूरा का पूरा मेरा इंटीग्रेशन यहाँ पर आ गया है। तो अब देखो फाइनल जो मुझे लिखना था वो क्या था बेटा अपने पास, I1 में देखो ध्यान से, log x इज इक्वल टू आई प्लस सी। तो यहाँ देखते हैं बेटा, तो जो फाइनल आंसर अपने को लिखना है वो क्या लिखना है, वो लिखना है log x इज इक्वल टू आई प्लस में सी। आई क्या है बेटा, माइनस हाफ log 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस √3 tan इनवर्स 2b प्लस 1 √3 प्लस में सी। ये हो गया बेटा मेरे पास यहाँ तक का पूरा एज इट इज का सिनेरियो। ठीक है बच्चा पार्टी, अब यहाँ पे क्या करना अपने को, यहाँ से अब जो v है, v की वैल्यू हटा दो। अब तो v की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा हम, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने x क्या लिया था बेटा, तो y हमने लिया था vx, y क्या लिया था हमने vx, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या जाएगी बेटा y/x, तो ये y/x हम v की जगह डाल देंगे। तो जहां जहां यहाँ v है वहां वहां हम x की वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो गया बेटा log x इज इक्वल टू माइनस हाफ log v की जगह हम क्या डाल देंगे बच्चे y/x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √3 tan इनवर्स 2y/x प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो ये हो गया अपने पास log x, ये जो माइनस का है बेटा इसको इस साइड बुला लेता हूँ मैं। ठीक है, जो ये -1/2 log x है ना, इसको इधर बुला के मैं प्लस में 1/2 कर देता हूँ, ताकि log log एक तरफ हो जाए। ठीक है, तो इसका पूरे का बेटा एलसीएम लूंगा तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, एलसीएम अब ये अपने पास आ गया बेटा, ये इसको मैं उधर भेज चुका हूँ, तो यहाँ बचा अपने पास सिर्फ
√3 टेन इनवर्स एक्स एलसीएम ले लो बेटा, तो 2y प्लस एक्स अपॉन में x बचा यानी √3x प्लस में क्या बेटा अपने पास एक c है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी अब फाइनल देखो बेटा, यहाँ हाफ है, दोनों में से अगर मैं हाफ कॉमन लेता हूँ बेटा, ठीक है, इन दोनों में देखो यहाँ तो हाफ तो है नहीं, तो 2 × 2 डिवाइड कर दो, ठीक है ना। अब हाफ में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा 2 log x, तो 2 की जो पावर है 2 log x, 2 को यहाँ भेजना पड़ेगा, x की पावर हो जाएगा, तो जाएगा log x स्क्वायर। इतनी बात समझ गए बेटा, हमने प्रॉपर्टी यूज की है। हाफ आगे आ चुका है, तो यहाँ सिर्फ इतना बचा है log x स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √3 टेन इनवर्स 2y प्लस एक्स √3x प्लस में c। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ही थोड़ा सा परेशान करेगा बस। अब देखो क्या हो गया, 1/2 लॉग, देखो दोनों प्लस हो रहे लॉग, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इंटू, यानी एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से कट जाएगा बेटा, इज इक्वल टू √3 टेन इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन में √3x प्लस सी। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको एज इट इज यहीं पर छोड़ देंगे। क्लियर है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, चलो तो बेटा रोक रुक के पॉइंट कॉपी कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है ना, पैटर्न वही रहेगा थ्रू आउट द क्वेश्चन। चलो हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 11 की ओर। कह रहा है शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा, कि x cos y बाई एक्स, देखो y बाई एक्स पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y cos y बाई एक्स प्लस में x इज अ होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। तो पहले चेक करते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं, तो उसके लिए बेटा मेरे को dy बाई डी एक्स को अकेला छोड़ना पड़ेगा, जो कि हो गया y cos y बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन में x cos y बाई एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, तो अपने पास एफ एक्स वाई का जो फंक्शन है वो यही है, y cos y बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन में x cos y बाई एक्स। अब अपन ले लेते हैं बेटा लैम्डा x और लैम्डा y का फंक्शन, तो y की जगह आ जाएगा लैम्डा y cos लैम्डा y लैम्डा x प्लस लैम्डा x अपॉन में लैम्डा x cos लैम्डा y अपॉन में लैम्डा x। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से ये लैम्डा गायब हो जाएगा, ये लैम्डा गायब हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर पूरे से लैम्डा कॉमन ले लेंगे, जब ऊपर पूरे से लैम्डा हम कॉमन लेंगे तो हमारा ऊपर क्या बचेगा बेटा, देखो ऊपर बचा y cos y बाई एक्स बचा प्लस लैम्डा बाहर जा चुका है, ये बचा x। नीचे से भी अगर आप लैम्डा कॉमन ले तो क्या बचा, देखो अंदर x cos, दोनों लैम्डा तो कट ही चुके बेटा, लैम्डा काटना था मैंने, y काट दिया बेचारे को, तो y बाई एक्स। तो अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है ना, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपका f लैम्डा x और लैम्डा y क्या मिला बेटा, यहाँ पे देखो लैम्डा की पावर बेटा 0 हो गई कट पिटा के, है ना, तो यानी ये हो गया लैम्डा की पावर 0, डिग्री 0 हो गई, और वापस से वही मिल गया आपको y cos x y प्लस x फलाना निकालना, ये वाला पूरा यानी एफ एक्स आपको पूरा मिल गया। तो देयरफॉर आप लिख देंगे इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। बात समझ में आ गई बेटा, पूरा लिख देंगे, कंजूसी नहीं करेंगे। अब जब ये होमोजीनियस है, वो भी 0 डिग्री का है, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम इज्जत के साथ लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, देखो ये dy बाई डी एक्स चल रहा है और यहाँ फंक्शन y बाई एक्स है, तो y बाई एक्स है तो y को आप क्या ले लेंगे बेटा vx। अच्छा क्या कह रहे हो, x बाई y आएगा तो क्या करेंगे बेटा, तो एग्जाम्पल आएगा तब बताते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा vx, क्या करते हैं बेटा इसका हम डिफ्रेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स, देखो पैटर्न अब सेम वही रहेगा, v एज इट इज x का 1, x एज इट इज v का dv बाई में dx, dy बाई डी एक्स का ये पूरा एज इट इज, जो कि अपने पास है y cos y बाई एक्स प्लस x अपॉन में x cos y बाई एक्स। आप चाहे इसको थोड़ा सा सॉल्व करके भी यहाँ पुट ऑन कर सकते हैं, या डायरेक्ट ऐसे ही लिखा हुआ चल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, y को हटाना, तो y की जगह हम क्या डाल देंगे, वैल्यू vx की। तो ध्यान से देखो, y की जगह हम क्या पुट कर देंगे बेटा, यहाँ पे vx, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ vx पुट कर दिया, cos vx अपॉन x प्लस vx, सॉरी x का तो x ही रहेगा बस y की जगह, तो x cos y की जगह vx बाई एक्स, ये एज इट इज, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। देखो बेटा यहाँ से x से x गया, यहाँ से x से x गया, ऊपर से देखो दोनों में से x कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये होमोजीनियस था, तो v cos v बचा प्लस 1
एक्स कॉमन लेके, नीचे एक्स ऑलरेडी बेचारा बाहर पड़ा हुआ है, v बचा बेटा क्योंकि एक्स से एक्स कट चुका है, तो ये भी एक्स से एक्स कट गया, तो यहाँ बच्चा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब हमने करना कुछ नहीं है, बस x को एक तरफ, v को एक तरफ, और हमारा काम होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ v जाके वहाँ माइनस हो जाएगा, तो v कॉस v प्लस वन अपॉन में कॉस v माइनस v इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। देखो यहाँ पे आप चाहो देखो स्टार्टिंग में भी इनको थोड़ा सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। अब यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ मैं, कॉस v दोनों का है तो मैंने दोनों को दे दिया, वन बाई कॉस वी माइनस वी, ठीक है ना, ज़्यादा पंगे लेने नहीं है अपने को। तो देखो यहाँ से कॉस कट गया, तो v प्लस वन बाई कॉस हो गया अपने पास सेक v माइनस वी इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। देखो ये v से ये v भी कट गया, तो बच्चा अपने पास बेटा सेक v इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। डी एक्स एक तरफ बेटा किया तो डी एक्स वहाँ गया तो एक्स इसके नीचे आ जाएगा बेचारा, डी वी यहाँ किया तो सेक वी इसके नीचे आ जाएगा। नीचे वाले का अपने पास कोई इलाज नहीं होता, तो नीचे वाले का जब कोई इलाज नहीं, बेटा इतना पॉइजन कॉपी कर लेंगे, कोई इलाज नहीं होता तो हम क्या करेंगे, सेक वी को ऊपर बुला लेंगे, तो डी एक्स अपॉन एक्स हो गया बेटा, सेक वी को जब आप ऊपर बुलाएंगे तो जाएगा कॉस वी डी वी। अब इसका कर देंगे बेटा आप इंटीग्रेशन, वन बाई एक्स क्या होता है अपने पास लॉग एक्स, कॉस वी क्या होता है बेटा अपने पास साइन वी, प्लस में सी यहाँ लगाओ या वहाँ लगाओ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, आप इसको चाहे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, पर अपने को वी की जगह वी की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो वी की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, यहाँ से वही एज इट इज जो हमने लिया था यहाँ पे वाई अपॉन एक्स। देखो जब ये सी है ना, सी को आप लॉग सी भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लॉग एक्स लिया, ये सी को यहाँ ला लो, प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ता, लॉग सी ले लो इसको, ठीक है ना, प्लस में माइनस में हो लॉग सी तो लॉग सी है, कांस्टेंट है, तो ये साइन वी हो गया मेरा बेटा कितना वाई बाई एक्स, तो दोनों इंटू हो रहे हैं बेटा, तो इसको लॉग एक्स सी लिख करके आप साइन वाई बाई एक्स यहाँ भी छोड़ सकते हैं, वरना यहाँ वाई वी की वैल्यू डाल के इसको यहाँ भी ऐसे ही एज इट इज छोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। पैटर्न आप देखेंगे सब में ऑलरेडी वही सेम है, होमोजीनियस प्रूफ करना है, वाई इज इक्वल टू वी एक्स लेना है, डेरिवेट करना है, वैल्यू पुट करना है, वी और एक्स को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देना है, 9.3 वाला काम। चलो ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बेटा अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये था 11 अपना, ठीक है, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12 कह रहा है शो दैट दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन इसको हमें शो करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, चलो शो करते हैं। इक्वेशन क्या अपने पास 2i ए की पावर x बाई वाई, ओहो x अपॉन वाई आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, y माइनस टू एक्स ए की पावर में x अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू बेटा जीरो। ध्यान दो बेटा, जब भी x अपॉन वाई में कोई भी पावर या फंक्शन आती है तो आप कोशिश करेंगे इसको डी एक्स अपॉन डी वाई लेने की, ना कि डी वाई बाई डी एक्स। क्यों बनाएंगे, क्योंकि देखो अगर मैं y यहाँ पर वी एक्स लेता हूँ तो y की जगह मैं वी एक्स लिखूंगा, x से x कटेगा, पावर में क्या आ जाएगा बेटा 1 अपॉन वी, थोड़ी सी दिक्कत करेगा, तो मैं इंस्टेड x इज इक्वल टू वी वाई लूंगा ताकि y से y कटे और ऊपर v बच जाए। ठीक है, चलो तो पहले मैं इसको फंक्शन बनाता हूँ, आपको नजर रखनी है बेटा, अगर ये x बाई वाई है तो यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा डी एक्स बाई वाई। पहले इसको उधर भेज देते हैं बेटा, तो ये हो गया 2 ई एक्स अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस टू एक्स ई एक्स बाई वाई डी वाई, डी वाई को इधर भेज दो बेटा, तो हो गया डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस चाहो तो अंदर भेज सकते हो आप, ठीक है, तो जब माइनस अंदर जाएगा बेटा ये हो जाएगा 2x e की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन में 2y e की पावर x अपॉन वाई। तो यानी अपना फंक्शन किसका हो गया बेटा, ये पूरा x और y का फंक्शन हो गया, तो मैं यहाँ लेमडा x और लेमडा y रख दूंगा, तो देखो 2 लेमडा एक्स ई लेमडा एक्स लेमडा वाई, ये तो लेमडा बेटा कट ही जाएंगे बेचारे, तो 2 लेमडा वाई ई लेमडा एक्स लेमडा वाई, लेमडा कट जाएंगे बेटा, लेमडा से लेमडा ये भी कट जाएगा, तो नहीं लेमडा की पावर जीरो, पूरा एज इट इज़ वही 2x ई एक्स अपॉन वाई अपॉन में 2y ई एक्स अपॉन में वाई। ठीक है बेटा, ये अपने पास बचेगा, एक मिनट माइनस वाई भी तो यहाँ पे, सॉरी यार मेरा लेमडा वाई, ये माइनस वाई है, तो लेमडा वाई का लेमडा मतलब वाई बचेगा यहाँ पे, क्या मतलब क्या लेमडा बाहर ही आ जाएगा तो कट ही जाएगा ये लेमडा इसमें से, दोनों में से कॉमन आके, ठीक है, इसको यहाँ ठीक कर लेंगे। तो ये यानी अपना होमोजीनियस से हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है बेटा, इतना आप कर ही लेंगे इतने क्वेश्चन करके, जब ये हम लेमडा यहाँ प्रूफ कर चुके हैं बेटा, अब यहाँ पर हमने नोटिस करने वाली बात क्या है, यहाँ पर हमने लिया है बेटा वाई एक्स अपॉन वाई, तो यहाँ जो हम पुट करेंगे
जो हम पुट करेंगे वो y इज इक्वल टू नहीं, x इज इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे, ठीक है ना। इतना आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, जो ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग बनाता है बस, ठीक है ना, बाकी सारा सेम है वही। तो x को करते हुए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन dy हो गया बेटा, v एज इट इज, v का y का 1 हो गया बेटा, y एज इट इज, और ये dv अपॉन में dy विद रिस्पेक्ट टू y चल रहे हैं हम। dx अपॉन dy की जगह बेटा ये वाला फंक्शन जो है अपना, ये यहाँ पुट कर देंगे, जो कि हो गया 2x e x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन में 2y e x अपॉन वाई। कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक ना, इतना पॉइजन कॉपी करेंगे बेटा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ इज इक्वल टू में v प्लस वाई डी वी वाई में डी वाई, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे x की जगह जो x हमने लिया है ना, x हमने क्या लिया था बेटा, x हमने लिया है वी वाई, तो x की जगह वी वाई डाल देंगे, तो 2v वाई इंटू में e की पावर x अपॉन x की जगह वी वाई डाल दिया बेटा, प्लस y की जगह y रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, 2y e x की जगह हम डाल देंगे बेटा वी वाई अपॉन में y, v प्लस वाई डी वी वाई डी वाई, ठीक है ना, देखते रहेंगे साथ साथ। अब यहाँ देखो अपने पास बचा डू वी वाई, यहाँ देखो e की पावर में क्या बचा बेटा, y से y कट के v बचा, प्लस वाई अपॉन 2y e की पावर, देखो y से y कट क्या बचा, v बचा, यहाँ है v प्लस में y डी वी वाई, ये y है बेटा, dx लिख दिया मैंने, dy, ठीक है बच्चे। ऊपर अगर ध्यान से देखो तो y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन ले लो, क्या बचा यहाँ 2v e की पावर v प्लस 1 अपॉन 2y e की पावर v डी वी वाई डी वाई। ध्यान से देखो बेटा y से y कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा इसको, बस अब सॉल्व करते हुए चले जाना इसको। तो यहाँ देखो अपने पास क्या बचा, यहाँ बचा 2v अपॉन में ये 2 मैं अलग लिख सकता हूँ इसके, प्लस 1 2 अलग लिख सकता हूँ बिल्कुल, ये v यहाँ जाके बेटा माइनस हो गया, यहाँ बचा y डी वी वाई में डी वाई। ध्यान से देखो ई वाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बचा बेटा v प्लस में ई वी को ऊपर बुला लो, तो e की पावर माइनस वी अपॉन में 2 माइनस वी इज इक्वल टू वाई डी वाई बचा। देखो v से v यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब यहाँ v और y अलग अलग कर देते हैं बेटा, वही हमारा इंटीग्रेशन वाला काम। तो जब हम अलग अलग करेंगे बेटा तो y वहाँ v यहाँ, तो डी वाई बाई वाई हो गया बेटा, है ना, y नीचे आ जाएगा, और ये 2 ऊपर और e की पावर माइनस वी नीचे, ठीक है ना, ये डी वी, इसको वापस ऊपर बुला लेंगे बेटा, तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 डी वी। अब क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब आप इसमें इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ध्यान से देखेंगे, ये आपको मिल जाएगा log y इज इक्वल टू ई वी का ई वी ही होता है प्लस में c, तो हो गया बेटा आपका log y इज इक्वल टू 2e की पावर। अब v की वैल्यू जो थी बेटा वहां से निकाल लेंगे, तो v की वैल्यू क्या निकलेगी, x अपॉन वाई, तो v की जगह हम यहाँ क्या पुट कर देंगे बेटा, x अपॉन वाई प्लस में c, ठीक है ना। तो आप चाहे इसको एज इट इज यहीं पर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज c को वहां ले जाके log c p y z जो भी है उसको आप इसको सॉल्व ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को आप फर्दर आगे देखेंगे बेटा, तो आपको इस क्वेश्चन में दिया है कि सॉल्व तो करना है पर्टिकुलर, अब इसका ना एक जनरल सोल्यूशन हो गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, क्या निकालना है बेटा, कि व्हेन x इज 0 एंड y इज 1, तब ये कंडीशन एग्जांपल नंबर 12, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसमें हम वैल्यू पुट करके c निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। चलो तो मैंने क्या किया बेटा, log y की जगह 1 डाल दिया बेटा, 2e x की जगह 0 y की जगह 1 प्लस में c, ठीक है। ये तो जीरो हो गया बेटा, log 1 जीरो होता है, 0 अपॉन 1, ये भी जीरो हो गया बेटा, e की पावर 0 1 मतलब 2 हो गया बेटा प्लस सी, तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा -2। अब जब c -2 आ गया तो यहाँ -2 डाल दो, तो बचा क्या बेटा अपने पास, फाइनल आंसर log y इज इक्वल टू 2 e x बाई वाई माइनस में 2, ठीक है बच्चे। तो ये अपने पास हो गया फाइनल आंसर, इसको आप एज इट इज ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वरना दाएं बाएं आगे पीछे करके आंसर की तरह मैच कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा, पैटर्न सब में वही रहेगा जो हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। चलो तो ये पॉज कर करके बेटा कॉपी कर लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो ये क्वेश्चन यहां से चालू है,
चलो क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल जो अपना 13 है, कह रहा शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन इट इज दिस। तो ये आपको स्लोप गिवन है। स्लोप क्या गिवन है बेटा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये स्लोप गिवन है। स्लोप मतलब हमें पता है बेटा बचपन से, dy बाई डी एक्स, बचपन से मतलब क्लास 11 से। और इस गिवन बाई हमें प्रूफ करना है कि जो इसका इक्वेशन आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में सी एक्स। मतलब इस ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी जनरल सॉल्यूशन हमें ये लाना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, इसको बस हमें सॉल्व करना है। तो इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है बेटा, इसमें हम एक्स और वाई अलग अलग कर नहीं सकते, तो हमें यहाँ पे होमोजीनियस ही लगाना पड़ेगा। तो ठीक है ना, तो पहले आप हमारा क्या हो गया बेटा, ये हो गया, हम चेक कर लेते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं। ठीक है ना, आप हमेशा चेक ही करेंगे। तो एक्स वाई अपने पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy। तो लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर अपॉन में 2 लेमडा, ये पूरे का स्क्वायर हो रहा है बेटा, ठीक है ना, पूरे का स्क्वायर है, लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। ऊपर से देखो बेटा लेमडा स्क्वायर कॉमन आ गया, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे से देखो लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर कॉमन आ गया, बच्चा 2xy। तो कट गया बेटा ये, तो नहीं लेमडा की पावर 0, वापस से मुझे क्या मिल गया, फंक्शन एक्स वाई, यानी ये होमोजीनियस है। व्हेन इट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2, तो हम क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे देखो y अपॉन एक्स है, तो y इज इक्वल टू हम ले लेंगे vx। तो ये हो जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स, वी एज इट इज एक्स का 1 प्लस एक्स एज इट इज डी वी वाई में dx। ठीक है, इसकी जगह वैल्यू डाल देंगे बेटा। देखो सारा काम वही कर रहे हैं हम, बस क्वेश्चन थोड़ा सा दे दे कर्व पर्व के चक्कर में, तो उस चक्कर में अपने पढ़ना नहीं है, आपने सीधा अपने काम से काम रखना है। ये हो गया बेटा, एक्स की जगह हम वैल्यू डाल देते हैं, वाई की जगह वी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं बेटा। दोनों में से देखो एक्स स्क्वायर क्या है, कॉमन आ रहा है, क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस में वी स्क्वायर, नीचे भी 2x स्क्वायर वी है बेटा, वी प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, इतना पॉज कॉपी कर लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो बचा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस में v एक्स डी वी बाई डी एक्स। आप चाहे एलसीएम ले सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं। तो जब एलसीएम ले लूंगा तो बेटा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में 2v एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक, तो यहाँ हो गया बेटा अपने पास 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 2v इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है ना, अब x अलग और v अलग करते हैं बेटा, तो डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा यहाँ से आके बेटा, ये दोनों ठीक है, डी एक्स ऊपर एक्स नीचे, यहाँ बचेगा खाली डी वी, तो ये जो ऊपर है 2v ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस वी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया अपने पास log x। ठीक है ना, प्लस में c ले लो, दाएं बाएं कहीं भी ले लो, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है बेटा वो x c, देखो अगर आप साथ में है ना, जो प्रूफ करना है x और c साथ में ही है, तो जाहिर सी बात है इसको भी हम log में ही लेंगे। ठीक है ना, अब इसका देखो क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप लेट करेंगे, इसका क्या लेट करेंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर को आप टी लेट करेंगे, तो माइनस 2v इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन में डी वी। तो यहाँ से देखो 2v डी वी आ जाएगा माइनस डी टी, बात समझ रही है। तो यानी इंटीग्रेट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो हो जाएगा माइनस में डी टी अपॉन में टी, तो ये हो जाएगा बेटा log x प्लस सी इज इक्वल टू में माइनस log t। ठीक है, यहाँ देखते हैं बेटा log को ना एक तरफ कर लेते हैं, सी को एक तरफ रहने देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सी को मैं यहाँ रहने देना बेटा 2 मिनट के लिए, तो माइनस log t माइनस हो गया बेटा log x। ठीक है ना, तो सी ठीक है ना, माइनस में एक बार कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बच्चा बेटा log t, t की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है ना, t की वैल्यू क्या है अपने पास 1 माइनस वी स्क्वायर है, और ये अपने पास है प्लस हो जाएगा बेटा log x, क्योंकि माइनस में कॉमन ले चुका हूँ। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो ये माइनस log, ये हो गया 1 माइनस वी की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, यहाँ से वी की वैल्यू अपनी निकलेगी वाई बाई एक्स निकलेगी। ठीक है ना, तो वी हो गया अपने पास वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये ब्रैकेट में बेटा प्लस log x, तो सी इज इक्वल टू हो गया माइनस में log, ध्यान से देखेंगे बेटा, ये हो गया 1 माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन
एक्स, दोनों देखो प्लस हो रहे तो इंटू जाएंगे, तो इंटू में क्या हो गया बेटा, यहाँ पे एक्स हो गया, देखो एक एक्स ये कट गया, ठीक है ना। ये जो माइनस है बेटा, इस माइनस दोनों साइड माइनस से इंटू कर देता हूँ मैं, क्योंकि देखो कांस्टेंट है उस साइड, तो माइनस से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि माइनस लॉग क्या आ गया कि थोड़ी सी दिक्कत वाली बात कर रहा है ये, ठीक है ना। हालांकि उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ना है नहीं, फिर भी इधर कर देता हूँ मैं। तो ये माइनस सी को इधर कर दिया मैंने, तो यहाँ क्या बचा बेटा अपने पास, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, ठीक है बेटा। अब इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, लॉग सी नेगेटिव हो, सी पॉजिटिव है, ये लॉग है, इसको मैं लॉग सी ले लेता हूँ, ठीक है बेटा। तो कितना हो गया अपने पास, ये लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, दोनों ही लॉग है बेटा। तो लॉग ए इज इक्वल टू अगर लॉग बी होता है तो ए और बी इक्वल होते हैं, तो यहाँ सी क्या आ गया बेटा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई हमारे को। अब हमारे को जो मेन प्रूफ करना था वो यही प्रूफ करना था, अब एक्स को वहाँ भेज दो, तो क्या हो गया बेटा, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो चेक करो, एज इट इज यही प्रूफ हमने करना था, ठीक है ना। अब यहाँ अगर माइनस की दिक्कत बेटा, माइनस को कांस्टेंट के साथ भेज दो, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस में, ठीक है ना, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर भेज दिया, ठीक है। चलो इतना पॉज एंड कॉपी करेंगे बेटा, सारे एग्जाम्पल यहाँ पे डन होते हैं।